जब अहंकार बढ़ता है तो सृष्टि असंतुलित हो जाती है, और जब सृष्टि में असंतुलन आता है तब स्वयं भगवान को अवतरित होना पड़ता है। ऐसी ही एक कथा है भगवान शिव के उस अद्भुत, रहस्यमयी और उग्र स्वरूप की, जिसे संसार काल भैरव के नाम से जानता है। न्याय के देवता, समय के स्वामी और भय से मुक्ति देने वाले परम रक्षक। कहते हैं, जब ब्रह्मांड की सृष्टि प्रारंभ हुई तो ब्रह्मा को सृष्टि रचने का दायित्व मिला। समय बीता और ब्रह्मा का अहंकार बढ़ने लगा। उन्होंने सोचा, मैं ही सर्वोच्च हूं, मैं ही सृष्टि करता हूं। उनके शब्दों में धीरे धीरे गर्व नहीं, अभिमान बोलने लगा। देवता मौन रहे, परंतु शिव मौन होकर भी सब देख रहे थे। शिव, जो ध्यान मग्न रहते हैं, जिनका अस्तित्व ही शांति है, जब उनकी शांति को कोई भंग करता है तो वही शांति अग्नि बनकर प्रकट होती है। वह अग्नि जो अन्याय को भस्म कर देती है। ब्रह्मा ने मर्यादा लांघी, महादेव का उपहास किया, और उसी क्षण कैलाश के आकाश में कंपन हुआ। शिव की तीसरी आंख में क्रोध की ज्वाला प्रकट हुई। वह ज्वाला नहीं, न्याय का स्वरूप थी। उस ज्वाला से प्रकट हुआ एक तेजस्वी, प्रचंड रूप, भस्म से आच्छादित, हाथ में त्रिशूल और खड्ग लिए, आंखों में बिजली की चमक और शरीर से निकलता अग्नि जैसा प्रकाश। वह शिव का ही अंश था, पर शिव के शांत स्वरूप का नहीं, बल्कि उनके न्याय और संहार स्वरूप का। वह थे काल भैरव। भैरव के उदय से दिशाएं कांप उठी, वायु स्थिर हो गई, आकाश गूंज उठा। देवता विस्मित थे, यह कौन सा रूप है शिव का? भैरव आगे बढ़े और एक ही वार में ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। और उसी क्षण सृष्टि ने पहली बार काल का भय जाना, क्योंकि काल भैरव का अर्थ ही है वह जो समय का स्वामी है, वह जो स्वयं काल को भी निगल जाए। लेकिन ब्रह्महत्या का पाप भयंकर था। भैरव शिव के अंश होते हुए भी कर्म का परिणाम भुगतने के लिए बाध्य थे, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है, कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, चाहे वह स्वयं शिव का अंश ही क्यों ना हो। भैरव ने ब्रह्मा का कटा हुआ सिर अपने हाथ में लिया और कपाल धारण कर नग्न रूप में संसार में भटकने लगे। वे भटकते रहे, नगर से नगर, भूमि से भूमि। देवताओं के द्वार बंद हो गए और शय मौन हो गए। हर कदम पर भैरव यह सिखा रहे थे कि न्याय केवल दूसरों के लिए नहीं, स्वयं पर भी लागू होता है। जो नियम उन्होंने संसार को दिए, उन्हीं नियमों को वे स्वयं जी रहे थे। भैरव की यह यात्रा केवल दंड नहीं थी, यह आत्मशुद्धि की यात्रा थी। हर भूमि, हर नगर में वे अपनी चेतना को स्थिर कर रहे थे। उनकी तपस्या, उनका पश्चाताप, धर्म और न्याय का साक्षात उदाहरण बन गया। कहते हैं, जब भैरव उज्जैन पहुंचे तो वहां महाकाल का मंदिर कंपन से भर उठा। आकाश में गूंज हुई। यह रूप किसी देव का नहीं, यह स्वयं समय का स्वरूप है। फिर वे वाराणसी पहुंचे, वह भूमि जहां शिव स्वयं हर श्वास में विद्यमान है। काशी के द्वार पर पहुंचते ही ब्रह्मा का वह कटा सिर उनके हाथ से गिर पड़ा। उसी क्षण आकाश से आवाज आई, यह है काल भैरव, जो काल के भी स्वामी हैं। काशी ने उन्हें मुक्त किया और भैरव ने काशी को अनंत सुरक्षा का वचन दिया। तभी से कहा जाता है, काशी की रक्षा स्वयं काल भैरव करते हैं। काल भैरव का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि भय से भागो मत, उसका सामना करो, क्योंकि भय वही है जो तुम्हारे भीतर छिपे अहंकार का प्रतिबिंब है। जब साधक अपने भीतर के भय को पहचान लेता है तो वही भैरव उसके भीतर जागृत होते हैं। भैरव केवल देवता नहीं, वे चेतना के रक्षक हैं, जो साधक को भय, पाप और मोह से मुक्त कर उसे सत्य के मार्ग पर ले जाते हैं। वे कहते हैं, जब मन झूठ से थक जाए तो सत्य का आश्रय ले, जब कर्म बंधन बन जाए तो भैरव का स्मरण कर, क्योंकि समय न्याय करता है और काल भैरव स्वयं समय है। जय काल भैरव, जय महाकाल।